प्यारे बच्चों, सभी को ढेर सारा प्यार। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 77A और आज की डेट है 23/9/2021 और आज हम करेंगे हिंदी की वर्कशीट। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम अपना नाम लिखेंगे, यहाँ सेक्शन, और यहाँ पर अपनी टीचर का या शिक्षिका का नाम लिखेंगे। तो आज भी हम पाठ स्वतंत्रता की ओर करेंगे इस वर्कशीट पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। बच्चों, हमने पाठ स्वतंत्रता की ओर में पढ़ा कि किस प्रकार धनी और बिन्नी, जो धनी की बकरी थी उसका नाम बिन्नी था, बिन्नी गांधी जी के साथ दांडी यात्रा पर जाना चाहते थे। आइए आज हम इस पाठ से कुछ नया सीखते हैं। तो चलिए आज की एक्टिविटी में हम सबसे पहली आज की वर्कशीट में हम सबसे पहली एक्टिविटी क्या करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित पतंगों में से सही वर्तनी वाली पतंगों को खोजकर उनमें रंग भरना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर विभिन्न पतंगें हैं, बनाई हुई हैं। इनमें अंदर कुछ शब्द लिखे हुए हैं। तो इन शब्दों में जो है कुछ शब्द गलत हैं और कुछ सही हैं। कुछ की वर्तनी सही है, कुछ की वर्तनी गलत है। वर्तनी का अर्थ होता है स्पेलिंग, जिसे आप इंग्लिश में स्पेलिंग कहते हैं। तो किसी में सही वर्तनी है और किसी में गलत वर्तनी है। हमने सही वर्तनी वाली पतंगों को चुनना है और उनमें रंग भरना है। तो पहले वाली जो है आपको करके दिखाया हुआ है कि उसमें कौन सी वर्तनी सही है और कौन सी वर्तनी गलत है। तो किस में रंग भरना है और किसको ऐसे ही छोड़ देना है। तो पहला वाला शब्द है महात्मा। महात्मा। देखिए बच्चों, हिंदी एक ऐसी भाषा है जैसी बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है। तो आप जो ये शब्द लिखे हुए हैं आप इनको बोलने का भी प्रयास करें। यहीं पर जब आप बोलेंगे ना, यहीं पर आपको शब्द की वर्तनी की गलती पता चल जाएगी कि शब्द में क्या गलत है। अब जैसे पहला शब्द क्या लिखा हुआ है? महात्मा। तो बेटा महात्मा नहीं होता, महात्मा होता है। तो बोलने में ही पता चल रहा है कि तमा की जगह मा होना चाहिए, मा यानी आधा त। ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि इस वाले शब्द में पूरा त लिखा हुआ है और इसमें आधा त लिखा है जैसा हम बोल रहे थे, तो जैसा बोला गया यहाँ पर वैसा ही लिखा गया, महात्मा। तो ये वाली पतंग में जो शब्द लिखा है उसकी वर्तनी सही है। तो हम इस पतंग को रंग भर देंगे। अब वो रंग आप अपनी मर्जी से भर सकते हैं। तो चलिए हम दूसरे शब्दों की ओर, दूसरी पतंगों की ओर आते हैं। दूसरी पतंग में देखिए क्या लिखा है? जुलूस। जुलूस यानी कि दोनों में ही छोटी छोटी ऊ की मात्रा है, जुलूस, जुलूस। तो हम दोनों को इस तरीके से पढ़ेंगे, जुलूस। अब इस वाले जुलूस को देखिए, जुलूस, जुलूस। ठीक है। तो ये वाली वर्तनी सही है। ठीक है, ये वाला शब्द सही है। अब हम अगले में आते हैं, इस वाले में। इसमें क्या लिखा है? प में ए की मात्रा है, फिर द ल, पैदल। और इसमें देखिए प में ए की मात्रा है, उसमें बिंदु भी लगा हुआ है, और फिर दल, पेंदल। तो क्या आप पेंदल बोलते हो या पैदल बोलते हो? तो देखिए यहीं पर ही हमको बोल के पता चल गया कि किस शब्द की वर्तनी सही है, किस शब्द की वर्तनी गलत है। तो मैंने जब बोल के देखा तो हम पैदल ही बोलते हैं। जब हम भाषा जो है बोलने में इसको प्रयोग में लाते हैं तो हम पैदल बोलते हैं, पेंदल नहीं बोलते। पैदल चलोगे या पेंदल चलोगे? तो मैं तो पैदल चलूँगी। कौन कौन बच्चा है जो पेंदल चलेगा? जो पेंदल चलेगा वो इसमें टिक करेगा, जो कि गलत होगा। तो इसमें टिक नहीं करना है, इसको रंग नहीं भरना है। हमने इस पे रंग भरना है क्योंकि हम पैदल चलते हैं, पेंदल नहीं चलते। तो चलिए हम अगले शब्द, अगली पतंगों की ओर आते हैं। तो अगली पतंग में कौन से शब्द लिखे हैं? ये क्या लिखा है बच्चों? गुजारत। क्या लिखा है? गु, ज में आ की मात्रा, रत, गुजारत।
और इसमें देखिए क्या लिखा है, गुजरात। तो आप बताइए गुजरात होता है या गुजारत होता है? बताइए, सोचिए। हाँ, गुजरात होता है बच्चों, गुजारत नहीं होता। तो ये रॉन्ग है और ये सही है। तो इस वाली पतंग पे हम रंग भर देंगे। तो देखा वर्तनी का जो है सही और गलत निकालना कितना आसान होता है। इसीलिए जब आप किताब पढ़ते हैं तो आप थोड़ा सा बोल बोल के पढ़िए। अगर आप सस्वर वाचन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस शब्द को कैसे बोलते हैं। और हिंदी की एक अच्छी खासियत होती है, हिंदी भाषा की एक अच्छी खासियत यह होती है कि जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। तो आप इन शब्दों को बोल के देखिए, आपको बोलने में ही पता चल जाएगा कि इनमें से किन शब्दों की वर्तनी गलत है और किन शब्दों की वर्तनी सही है। जैसे कि गुजरात होता है, गुजारत नहीं होता। ठीक है, पैदल होता है, पेंदल नहीं होता। महात्मा नहीं होता, महात्मा होता है। ठीक है, जुलूस नहीं होता, जुलूस होता है। तो आशा करती हूँ आपको ये प्रश्न समझ आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 पर, एक्टिविटी संख्या 2 पर। इस पर नीचे दिए गए वाक्यों को बोलकर पढ़िए और खाली स्थान को संकेत शब्दों की सहायता से भरिए। तो सबसे पहले आते हैं क पे। सिर्फ अब देखिए बेटा, यहाँ पर जो है एक हेल्प बॉक्स भी दिया है। आप इसके अंदर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, आप इनकी सहायता ले सकते हैं। वैसे आपने पाठ पढ़ा है, कोशिश कीजिए आप खुद करिए। सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे डैश ही मेरे साथ चल पाएंगे। तो सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान, ये नौजवान, आप इसकी स्पेलिंग भी देख लीजिए, स्पेलिंग यानी वर्तनी भी देख लीजिए कि किस तरीके से लिखना है। तो आप इसको इस स्थान पर लिखेंगे। अब आते हैं ख पे। गांधी जी बड़े डैश रहते थे। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे। बिजी, व्यस्त मतलब होता है बिजी। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ग, डैश बिन्नी को खींच कर ले गया। डैश बिन्नी को खींच कर ले गया। तो डैश कौन लेके गया बिन्नी को खींचकर? धनी। धनी बिन्नी को खींचकर ले गया और पास के डैश के पेड़ से बांध दिया। कौन से पेड़ से बांधा था उसने? नींबू के पेड़ से। तो नींबू यहाँ आ जाएगा, यहाँ धनी आ जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं घ की ओर, इसकी ओर। हाँ यह डैश है। हाँ यह डैश है यहाँ पर। और उसके आगे अब हमें पता नहीं चल रहा तो हम आगे वाला सेंटेंस भी पढ़ लेते हैं, आगे वाला वाक्य भी पढ़ लेते हैं। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की डैश है। तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा, पाठ का कुछ याद नहीं आ रहा, तो आप हेल्प बॉक्स में सहायक बॉक्स की तरफ देख लीजिए कि हाँ यह अन्याय है। यहाँ पर अन्याय आ जाएगा। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की डैश है, मनाही। मनाही मतलब मना। ठीक है, तो यहाँ पर मनाही आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये 2 संख्या एक्टिविटी भी हो गया। अब हम तीसरे की ओर बढ़ते हैं। तीसरे में हमसे क्या बोला है बच्चों? धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। बताइए आप अपने घर में कौन कौन से काम करते हैं? तो जैसा आप उसका घर में काम ये था कि वो बिन्नी नाम की बकरी, जो उसके बकरी का नाम बिन्नी था, तो उसकी देखभाल करेगा। तो ऐसे ही आप अपने घर में कौन कौन से काम करते हैं? तो आप लिख सकते हैं इसमें कि मैं अपने घर में छोटी बहन को पढ़ाने का काम करती हूँ। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं जो है अपने घर के धुले कपड़ों की तह लगाती हूँ या लगाता हूँ। ठीक है, या जो लड़के हैं वो ये भी लिख सकते हैं, या लड़कियां भी लिख सकती हैं कि मैं बाज़ार से छोटी मोटी घर के सामानों को लाने का काम करता हूँ। घर के लिए जो छोटे मोटे सामान खरीद कर लाने का, दुकान से अपने आसपास की, ये कर सकते हो। ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हो, मैं अपने घर के बिखरे सामानों को सलीके से रखता हूँ या रखती हूँ। तो कुछ भी आप जो घर में काम करते हैं वो इस स्थान पर लिखेंगे। अब आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। गांधी जी ताकत के लिए बकरी का दूध पीते थे। बताइए आप अपनी ताकत के लिए क्या क्या खाते पीते हो? तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हो, मैं ताकत के लिए कभी पनीर,
कभी दही खाती हूँ या खाता हूँ, या रोज़ खाते हो तो आप लिख दीजिए मैं ताकत के लिए कभी पनीर और रोज़ दही खाती हूँ या खाता हूँ। मैं ताकत के लिए रोज़ एक अंडा खाती हूँ या खाता हूँ। ऐसे भी लिख सकते हैं, जो भी आप करते हैं। या आप लिख सकते हो मैं रोज़ दूध भी पीती हूँ, मैं रोज़ दूध पीता हूँ या पीती हूँ। जो भी आप ताकत पाने के लिए डेली करते हो वो आप इसमें लिखोगे इस जगह पे। ठीक है बच्चों? तो अब अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों के साथ चर्चा कीजिए कि वे किस जानवर को अपना दोस्त बनाना चाहेंगे और क्यों। तो इसमें ये अभिभावकों के लिए कि अपने बच्चों के साथ वो बातचीत करें ताकि उनके अंदर जानवरों के प्रति जो है संवेदना जागृत हो। क्योंकि कई बच्चे जो हैं उनको समझाएं कि जो जानवर हैं उनके अंदर हमारी तरह प्राण होते हैं, वो भी एक जीव हैं, ठीक है, और उनको भी दर्द होता है, और अगर हम उनको तंग करेंगे तो वो हमें काट भी सकते हैं, क्योंकि अपना बचाव हर कोई करना चाहता है। तो ऐसे करके उनको जानवरों के प्रति संवेदना उनके अंदर जागृत करें। तो इसमें मैं अपने राय बताऊंगी कि मैं क्या लिखूंगी। अगर मेरे माता पिता मुझसे बातचीत करेंगे तो मैं ऐसे उनसे इस तरीके से बोलूँगी कि मैं तोते के साथ दोस्ती करना पसंद करूँगी, क्योंकि वो मुझसे बात कर सकता है और वो दिखने में भी प्यारा होता है। ऐसे आप कोई भी जानवरों के बारे में अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं, ठीक है। और पेरेंट्स का दायित्व है कि वो बच्चों को बताएं कि जानवर में भी प्राण होते हैं, वो भी हमारी तरह एक प्राणी हैं, ठीक है, तो उनको तंग ना करें। तो इस तरीके से बच्चों ये आज की हमारी वर्कशीट समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको आज की वर्कशीट में सब कुछ समझ आ गया होगा। आगे की वर्कशीट में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।